तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें अपने पास पहला है मिंगल और दूसरा है बायोआर 334 यानी कि 303। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इनके यूज़ करके हम खेती में अच्छे अच्छे फ़ायदे उठा सकते हैं, उनके बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो अपने पास उत्पाद है मिंगल का, उसके बारे में। तो दोस्तों, ये मिंगल मतलब सही इसका फर्टिलाइज़र का सही उपयोग क्या है और क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो सामने कि ये मिंगल क्या है। मिंगल एक सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक है, यानी कि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो माइक्रो इरिगेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जो फसलों में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिस फसल में जो भी प्रयोग करे जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व है, आयरन, मैग्नीज, फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, और सभी का मिश्रण एक साथ मिलाकर इस मिंगल को बनाया गया है। इसलिए इसका नाम मिंगल है और इसका नाम वाटर सोल्यूबल एलिमेंट फर्टिलाइजर है, यानी कि इसमें जो भी पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होते हैं वो सभी को सूक्ष्म रूप से बनाकर एक प्रोडक्ट में बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे देते हैं। तो ये पौधों की जो जड़ें होती है उसको तना को मजबूत बनाता है, फसल को हरियाली को बढ़ाता है, जो नॉर्मल फसल की हरियाली होती है उसको अधिक बढ़ाता है, और पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी अधिक बढ़ाता है। अगला इसका कारण है जो फ़ायदा है, जो मिट्टी में जो मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी जो कमी होती है उनको भी ये बढ़ाने का काम करता है मिंगल, और उपज बढ़ाने के में सहायक है, जिससे कि किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अभी इसका जैसा कि हमने मिंगल का जो प्रोडक्ट है उसके सभी लाभ के बारे में बात की, और इसको इरिगेशन यानी कि सिंचाई के साथ, ड्रिप इरिगेशन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, यानी कि जल में घुल जाएगा। ये एक प्रकार का ऐसा उत्पाद है जो जल में घुलनशील है। अब इसके कैसे उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि जो ये अपने पास मिंगल है इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो पानी में ये घुलनशील होने के कारण इसको स्प्रे के माध्यम से भी छिड़का जा सकता है। अगर इसको स्प्रे करना चाहता है कोई और किसान अपनी फसल में, तो इसको स्प्रे के द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो ये सिंचाई के साथ भी खेतों में भी दिया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करने की मात्रा फसल के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसलिए हमेशा पैकेट पर दिए गए निर्देश, ये निर्देश होते हैं इनका ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फसल में कौन से जो इसका क्षमता है वो कितनी यूज़ ले सके। आगे बात करते हैं कि किन किन फसलों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि ये जो सभी प्रकार की जो धान्य फसलें होती हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, उसमें प्रकार कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद तो ये सब्जियों में होती है। जो अपनी सब्जियाँ होती है, टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्ची, काकड़ी, कुकुरबिटेस, ये सभी प्रकार की जो सब्जियाँ होती हैं उनके अंदर भी ये बहुत ही फायदेमंद है। और दलहन और तिलहन यानी कि सभी प्रकार की सब्जियों और फसलों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और सावधानी और सटीक जानकारी, ये इसका मतलब कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे, ये बहुत ही हानिकारक है, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं दूसरा कि दोस्तों अपने पास ये दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है बायोआर 303, वो क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये रहा अपना बायोआर 303 और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो इसका मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों कि ये जो फसल में तना और जो जड़ होती है उसको मजबूत बनाता है, और जो पौधों की वृद्धि होती है उसको भी तेज़ बढ़ाने का काम करता है। सेम मिंगल के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं हम, और इसमें भी जो पौधों की तने और मजबूती को बढ़ाना और हरियाली को अधिक करना था, और इसका भी यही काम है। यह फसल के विभिन्न, इसका प्रमुख प्रयोग ये है कि जो विभिन्न बीमारियाँ होती है फसल में सभी प्रकार की, उनके जो रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और उसके लिए बहुत ही शानदार ये दवाई होती है। इसमें विभिन्न बीमारियों को, तना जो सूख जाता है, अधिक गर्मी की ठंड से बचाने के लिए यह मदद करता है। और जो भी भाई जो किसान भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करके बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फोलियर स्प्रे यानी कि स्प्रे के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम पानी के यानी कि जो नैपसेक स्प्रेयर उसका सहायता से भी टंकी में डालकर पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा ड्रिप इरीगेशन यानी कि ड्रिप सिस्टम के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के साथ ड्रिप के साथ इसका प्रयोग करके आराम से प्रयोग ले सकते हैं। इसका डोजेज उपयोग की सही मात्रा के लिए उत्पाद का पैकेज पर दिए गए जो निर्देश होते हैं, यहाँ पर जो निर्देश दे सके उसका उपयोग करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका कौन कौन सी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये भी सभी प्रकार की अनाज वाली फसलें, दलहन फसलें, और मुख्यतः इसका प्रयोग सब्जियों वाली फसलें जैसे कुकुरबिटेसी, टमाटर यानी कि सभी, मिर्ची, बैंगन, ककड़ी, सभी प्रकार के फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और दूसरी बात आई दोस्तों कि इसकी सावधानी है वो अपने को बहुत ही आवश्यकता अनुसार रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक है और पॉइजन है, इसलिए इसको बच्चों के पहुंच से दूर रखें। और जैसा कि हम दोनों पदार्थ का एक साथ, अगर हम फसल में किसी भी सब्जी में दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही रामबाण अपने औषधि मानी जाएगी। प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और इसकी जो आप वो देख सकते हो लाभ, वो भी आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही आपने यूट्यूब वीडियो पर इंफॉर्मेटिव जो जानकारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आपको देखने को मिलेगी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान दोस्तों।